नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। शमा मोहम्मद कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और अक्सर अंग्रेजी चैनलों और अंग्रेजी लेख लिखकर कांग्रेस को डिफेंड करती हैं। अब इनका एक पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इससे पहले जब उन्होंने लिखा था तब भी ये वायरल हुआ था। तो आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे कि अगर कोई पार्टी देश भर में महिलाओं के अधिकार, महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा बात करती हो, अगर वही पार्टी चुनाव में महिलाओं को टिकट देने की बारी आए तो पीछे हट जाए और फिर उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुलेआम अपने ही नेतृत्व से सवाल पूछते, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ टिकट का नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर उठती हुई बेचैनी का है। बात केरल विधानसभा चुनाव के समय की है। पहले कांग्रेस के अंदर एक ऐसी आवाज उठी कि पार्टी की महिला राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर सीधे राहुल गांधी को टैग करते हुए ऐसा पोस्ट किया जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारे में हो रही है और अब भी उसकी एक बार फिर से चर्चा हुई। सबसे दिलचस्प बात ऐसे में यह है कि शमा मोहम्मद ने राहुल गांधी की आलोचना से शुरुआत नहीं की। उन्होंने पहले लिखा कि मैं अपने नेता राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करती हूं, उनका सम्मान करती हूं, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने जो लिखा कांग्रेस के लिए असहज करने वाला साबित हुआ। चुनाव के समय उनका क्या ट्वीट था, आप खुद सुनिए। केरल में कांग्रेस ने 92 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन उनमें सिर्फ 9 महिलाओं को टिकट मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव में केरल की 24 सीटों में कांग्रेस के हिस्से आई 16 सीटों में भी केवल एक महिला उम्मीदवार को मौका दिया गया था। शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया कि आखिर जब पार्टी महिलाओं की भागीदारी की बात करती है तब टिकट वितरण में महिलाओं की हिस्सेदारी इतनी कम क्यों रह जाती है। उन्होंने लिखा कि यदि कोई महिला प्रतिभाशाली हो तब भी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। उनके शब्दों में यह बहुत दुख की बात है। मतलब यह है कि यह शिकायत किसी विपक्षी नेता ने नहीं की, यह आवाज कांग्रेस के अंदर से आई है, वो भी ऐसे नेता की जो लंबे समय से पार्टी का बचाव करती रही हैं और राष्ट्रीय टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखती रही। मार्च में जब ये ट्वीट आया तो उस वक्त राजनीतिक जानकारों का ये मानना था कि टिकट वितरण के बाद पार्टी के भीतर असंतोष सामने आना कोई नई बात नहीं होती। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करे और सीधे शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग करे तो मामला सामान्य नहीं माना जाता। कांग्रेस लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करती रही है। पार्टी ने कई बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन किया है। प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान भी काफी चर्चित रहा। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कांग्रेस को उसी नारे की याद दिलानी शुरू कर दी। कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा कि अगर महिलाओं को लड़ने का हौसला दिया जाता है तो फिर टिकट देने में इतनी झुझक क्यों दिखाई देती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि टिकट वितरण कई राजनीतिक और स्थानीय समीकरणों के आधार पर होता है। किसी भी दल का यह कहना होता है कि उम्मीदवारों का चयन जीत की संभावना, संगठन की राय और स्थानीय परिस्थितियों को देखकर किया जाता है। इसलिए केवल महिला या फिर पुरुष होने के आधार पर टिकट तय नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी सामने आता है कि यदि महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो उनकी राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से मार्च की कहानी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये बात आपको बताई जाए और कांग्रेस की सोच क्या कहती है और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, दोनों में कितना अंतर है ये आपको हम बताएं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।